जो अपनी बेटी को भाजपा के सीनियर नेताओं के पास टिकट के लिए परोसता था। क्या ये सेक्स स्कैंडल पार्टी है? जो अहमदाबाद जाती हुई फ्लाइट में एक 13 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करता हुआ पकड़ा गया था। अध्यक्ष जी, ये क्या भाषा बोल रहे हैं? मैं नहीं बोलूंगा आगे से। वापस आओ विजेंद्र गुप्ता, तुमने माँ का दूध पिया है तो। गुंडे बिठा रखे यहाँ पे आपने, गुंडे बिठा रखे आपने। आज इधर इनकी औकात नहीं है कि सच को सुन भी सके अपनों के खिलाफ में। बैठिए आगे इधर। और दोपहर को पंजाब में खूंटा गाड़ा है, शाम होते होते अमित शाह का सूरत में तंबू उखड़ गया। सदन के अंदर ही उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। आजा। मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है। अभी मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा और तुम्हें पकड़वाऊंगा। जो अपने नौकरों के साथ सेक्स करते हुए जिनकी सीडी पकड़ी गई। गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे, जिस तरह की फाड़ देगा तू। नया जनरल डायर पैदा हुआ है, उस जनरल डायर की रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ इस सदन के अंदर में आज। बोला छोकरा जोड़े ध्यान नहीं सर खबर पड़ी है आपको। आप अपने मार्शलों को आदेश दीजिए, उनको बाहर से पकड़ के इस सदन के अंदर बिठाएं और चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए मजबूर करें उनको। प्लीज। दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति में बात करने की तुम्हारी औकात है, तुम्हारी पार्टी की औकात है। खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है कि एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए। Shri Modi started believing that the videos involving Miss perhaps included Shri Modi himself. और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है। 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है। वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं अब तुम्हें यहीं रहना होगा। बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था और इतना बड़ा पिंजरा अमित शाह के लिए बनाया था सूरत में, और ये सोचा कि इतने बड़े पिंजरे में जिसको रखेंगे उसको देखने के लिए 1 लाख आदमी तो आएगा। इंटरनेट पे राशन कार्ड, मैं कहता हूं राशन कार्ड छोड़ो, तुम ये बताओ जशोदा बहन का पासपोर्ट कब बनेगा? भाजपा सेक्स कांड में बात करने से क्यों बच रही है? जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पोल इस विधानसभा के अंदर खोली जा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर हिम्मत नहीं थी सदन के अंदर रुकने की और चर्चा में भाग लेने की। 2 बार इस सदन में आज चेतावनी दे चुका था कि अगर हिम्मत है तो इस सदन में इस बैठक में भाग लेके दिखाना, वरना मुंह छटा के फेंक देना। क्या यही झलक सोनी मिश्रा के मामले में नजर आई, जिसने सुसाइड कर लिया क्योंकि आपके आम आदमी पार्टी के नेता जेल में, और उसने कहा कि मुझे सेक्सुअली अब्यूज करने के बार बार प्रताड़ित किया गया, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूं। कोई एक मामला नहीं है, यह अनेकों मामले हैं। क्या ये सेक्स स्कैंडल पार्टी है? क्या अभी तक? अरे आप बैठिए ना, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। अध्यक्ष जी, ये क्या भाषा बोल रहे हैं? मैं नहीं बोलूंगा आगे से। बैठिए प्लीज। धमकी दी है उन्होंने। बैठिए आगे इधर। धमकी दे रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे, जिस तरह की फाड़ देगा तू। अभी मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा और तुम्हें पकड़वाऊंगा। आप सदन के अंदर मुझे गाली दे रहे हो, सदन के अंदर ही उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। काट जा, आजा। गुंडे बिठा रखे यहाँ पे आपने, गुंडे बिठा रखे आपने। आज इधर गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे। इनको निकालिए अध्यक्ष जी बाहर। आप बैठिए। इनको निकालिए आप। नहीं, हम इनकी भाषा पर, क्योंकि यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, यहाँ पर साफ धमकी दी जा रही है। बिल्कुल हम इसमें भाग लेंगे चर्चा में। आप कमाल कर रहे हैं आप, इतनी बदतमीजी यहाँ पर सुबह से शाम तक, गाली गलौज, गुंडागर्दी, इसके अलावा और कुछ बचा ही नहीं है यहाँ। बिल्कुल नहीं बैठेंगे यहाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 1 सेकंड जगदीश जी, नहीं 1 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए विजेंद्र जी। माननीय मुख्यमंत्री, कि इनकी हिम्मत नहीं है इस डिबेट में यहाँ टिक पाए, इनकी हिम्मत नहीं है।
भाग गए। मैं पहले कह रहा था कि बीजेपी के लोग भाग जाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं है जो ये सच में शामिल हो सके, सच में बहस कर सकें, हिम्मत नहीं है। मैंने पहले ही बार चेतावनी दी थी, मैंने 2 बार इस सदन में आज चेतावनी दे चुका था कि अगर हिम्मत है तो इस सदन में, इस बैठक में भाग लेके दिखाना, वरना मुंह छटा के फेंक देना। और सच में नैतिकता के बारे में, सेक्स सीडी के बारे में, खुलेआम दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति में बात करने की तुम्हारी औकात है, तुम्हारी पार्टी की औकात है, तुम्हारी आज कोई विचारधारा है, कोई सच्चाई है, तो अपने प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए वापस आओ सदन के अंदर। वापस आओ विजेंद्र गुप्ता, तुमने मां का दूध पिया है तो ये एक बिल प्रस्ताव रख के भाग गए। ये कौन सा तरीका है? क्या यही भाजपा की राजनीति बची है? भाजपा सेक्स कांड में बात करने से क्यों बच रही है? हम खुल के बात करना चाहते हैं। आ जाए भाजपा, आशुतोष के बारे में भी बात करेंगे, संदीप के बारे में बात करेंगे, विजेंद्र गुप्ता को वापस बुलाया जाए सदन के अंदर। हम बैठे हैं जितने बजे, रात के 12 बजे हम यहीं बैठे हैं। बुलाओ विजेंद्र गुप्ता को। आज इनको पता था कि अगर आज ये लोग चौड़े होकर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात आने वाली है, इसलिए उठ के भाग गए। क्योंकि अपने के खिलाफ हिम्मत लेने, एक्शन लेने की हिम्मत तो बहुत दूर की बात है, इनकी औकात नहीं है कि सच को सुन भी सकें अपनों के खिलाफ में। आप अपने मार्शलों को आदेश दीजिए, उनको बाहर से पढ़ के इस सदन के अंदर बिठाएं और चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए मजबूर करें उनको। प्लीज इतना होना चाहिए। श्री कपिल मिश्रा जी। मैं नहीं करूंगा नरेंद्र मोदी आर्मी चलाने वाले टीनू जैन के बारे में चर्चा नहीं करूंगा आज, जो अभी 2 दिन पहले सेक्स रैकेट चलाता हुआ पकड़ा गया, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा नहीं करेंगे मध्य प्रदेश के इनके प्रातः स्मरणीय राघव जी के बारे में, जो अपने नौकरों के साथ सेक्स करते हुए जिनकी सीडी पकड़ी गई, इनके वित्त मंत्री थे इनकी सरकार के, हम उनके बारे में भी आज चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा नहीं करेंगे भाजपा के गुड़गांव के विधायक उमेश अग्रवाल, जिनके ऊपर इस वक्त बलात्कार का केस चल रहा है और उनके कार्यकर्ताओं ने बलात्कार का केस दर्ज कराया है। हम गोवा के उस भाजपा नेता की चर्चा भी नहीं करेंगे जो अहमदाबाद जाती हुई फ्लाइट में एक 13 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करता हुआ पकड़ा गया था, हम उसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। हम साहिबाबाद के भाजपा के उस मंडल अध्यक्ष की चर्चा भी नहीं करेंगे जो अपनी बेटी को भाजपा के सीनियर नेताओं के पास टिकट के लिए परोसता था और जिसके दामाद ने भाजपा के नेता की गोली मार के हत्या कर दी और थाने में जाके आत्मसमर्पण कर दिया कि भाजपा में टिकट के लिए उसकी खुद की बीबी को, उस नेता की बेटी को भेजा जाता था। हम उड़ीसा के इनके उस मंत्री मनमोहन सामाल के बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे जो सेक्स स्कैंडल में पकड़े गए हैं, और निहाल चंद के बारे में भी नहीं चर्चा करेंगे। हम केवल चर्चा करेंगे उस बात की जिसका एफिडेविट हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया गया, एक सीनियर आईएएस अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल सही कहा मनीष जी ने। बड़े गुस्सा हो रहे थे विजेंद्र गुप्ता जी कि अरविंद केजरीवाल खूंटा गाड़ के बैठ गए, खूंटा गाड़ के बैठ गए। अरविंद केजरीवाल ने तो खूंटा गाड़ दिया और खूंटा गड़ गया, और दोपहर को पंजाब में खूंटा गाड़ा है, शाम होते होते अमित शाह का सूरत में तंबू उखड़ गया। जहां सच्चाई होती है वहां भगवान भी साथ देते हैं। धक्का मुक्की कर रहे थे कल सुबह स्टेशन पे अरविंद केजरीवाल जी के साथ, और इतना बड़ा पिंजरा अमित शाह के लिए बनाया था सूरत में, और ये सोचा कि इतने बड़े पिंजरे में जिसको रखेंगे उसको देखने के लिए 1 लाख आदमी तो आएगा। 5000 आदमी पहुंचा। 5000 का 5000 आदमी बीजेपी के पंडाल में उन कुर्सियों को ऐसे तोड़ रहा था जैसे भाजपा के घोषणा पत्र को फाड़ के फेंक रहा हो, और वहां बाहर लाठीचार्ज हो रही है, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, जनरल डायर गो बैक, जनरल डायर गो बैक। नया जनरल डायर पैदा हुआ है, उस जनरल डायर की रिकॉर्डिंग लेके आया हूं इस सदन के अंदर में आज। उस रिकॉर्डिंग को भी आज से इस सदन के अंदर चलाएंगे। एफिडेविट में लिखा है, चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड कच्छ to inaugurate the Hill Garden project, and upon its completion it was the time when he was introduced to an architect. उसका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से एक हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय परिचय होता है। शरद उत्सव अक्टूबर 2005 में नरेंद्र मोदी जी उनके साथ ईमेल पे बात करनी शुरू करते हैं, और उसके बाद श्री मोदी एंड मिस had begun to exchange text messages which she communicated to the petitioner. She further mentioned that she was planning to meet the chief minister. उनको उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय के, और शरद उत्सव के अगले दिन सुबह 7 बजे, following morning at the site of Sharad Utsav at approximately 7 a.m. the petitioner was in the presence of Shri Modi when Miss arrived, and the conversation between them assured the petitioner that Shri Modi and Miss were in fact exchanging personal text messages, emails and or direct conversations. और यहां से जब बात आगे बढ़ती है तो पता लगता है, वो महिला बताती है पेटिशनर को
कि श्री मोदी इन हिज ऑफिस ही वुड फ्रीली इंटरप्ट शेड्यूल्ड मीटिंग्स, वॉकिंग आउट ऑफ हिज ऑफिस ऑन सीनियर ऑफिशियल्स इन ऑर्डर टू स्पीक टू हर प्राइवेटली। बहुत जोर शोर से प्राइवेट कन्वर्सेशन के बारे में विजेंद्र गुप्ता बोल रहे थे। यहां पे ये सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देके लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है, और राजपाट का सारा काम छोड़ के उस महिला के साथ बात करने निकल जाते थे। Second week of March 2006 at approximately 5 p.m. Miss called the petitioner and conveyed that she had just landed in Ahmedabad and was planning to visit Bhuj. शाम को 5 बजे वो अहमदाबाद में उतरती हैं फ्लाइट से। इस IAS ऑफिसर को फोन करती हैं कि मैं अहमदाबाद आ गई हूं और अगले दिन मैं भुज जाने वाली हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 2 days later at approximately 11 a.m. Miss called the petitioner and conveyed that she was at the residence of Sri Modi ji. 2 दिन तक फोन स्विच ऑफ रहता है और 2 दिन तक स्विच ऑफ रहने के बाद 2 दिन के बाद 11 बजे वो वापस एक पेटिशनर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। When she landed at Ahmedabad airport, she was received by Sri O.P. Singh, Sri Modi's deputy, and was escorted in a vehicle to Chief Minister's residence. मोदी जी के डिप्टी O.P. सिंह उनको लेने आते हैं एयरपोर्ट में, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे मोदी जी के घर लेके जाते हैं। और कैसे लेके जाते हैं? She was advised to switch off her cell phone. से कहते हैं अपना फोन बंद कर लो। And entered the Chief Minister's residence through rear door. कहते हैं सामने के दरवाजे से नहीं आना, तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से अंदर लेकर जाएंगे घर के। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। और उसके बाद she was taken to the first floor and given a room across the chief minister's bedroom. उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अगले दिन वो महिला लिखती है कि होली का त्योहार था। अगले दिन बहुत सारे लोग मोदी जी से मिलने आए, लेकिन मोदी जी केवल थोड़ी देर के लिए नीचे गए मिलने के लिए, उसके बाद वापस कमरे में आ गए। उन मिलने वालों में आनंदीबेन पटेल भी गई थी। श्री मोदी अटेंडेड टू देम ब्रीफली एंड रिटर्न टू हिज क्वार्टर्स। बहुत थोड़ी देर के लिए लोगों से मिले, उसके बाद अपने कमरे में वापस आ गए। यह महिला इस बीच में बीमार भी होती है। शी डेवलप्ड अ फीवर एंड रिक्वेस्टेड अ फिजिशियन। वो कहती है मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को बुला दो। तो मोदी जी क्या कहते हैं उससे? मोदी जी उससे कहते हैं कि कॉलिंग अ फिजिशियन इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर को तो हम बुला ही नहीं सकते, किसी को पता लग जाएगा कि तुम यहां पे आई हुई हो। और उसके बाद मोदी जी उसको अपने जीवन की घटनाएं सुनाने लग जाते हैं और अगली बार उसको कार से भेजा जाता है कि वो महिला भावनगर जाती है जिस वक्त मोदी जी साउथ अफ्रीका के टूर में गए हैं, और वहां से भी मोदी जी को चैन नहीं पड़ता, वहां से भी उसको फोन और SMS करने का सिलसिला जारी रखते हैं। पेटिशनर फाउंड that she was constantly in touch with Sri Modi, who was abroad and probably in South Africa at the time. She also conveyed to the petitioner that Sri Modi asked her about the petitioner's office routine and habits and whether the petitioner knew about the relationship they shared. In one conversation, Miss showed the petitioner a text message that the chief minister has sent her from abroad. और खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है। इसके बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक बात होती है। इस पेटिशनर प्रदीप शर्मा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, इनके पास एक लेटर आता है कि एक CD है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए, और वो CD जो है वो सरकार के पास है, इसीलिए प्रदीप शर्मा इस महिला से मिलना बंद कर दें। और इस लेटर के आने के बाद प्रदीप शर्मा के साथ कई तरह के टॉर्चर होने लगते हैं और प्रदीप शर्मा ये कहते हैं लास्ट में, इट नाउ अपीयर्स टू द पेटिशनर that Sri Modi started believing that the videos involving Miss perhaps included Sri Modi himself. यानी कि मोदी जी को यह लगा कि मोदी और उस महिला के बारे में जो वीडियो CD है वो खुद इस पेटिशनर के पास आ गई, और इसीलिए इस पेटिशनर के साथ कई तरह के केस और कई तरह के मामले दर्ज करके इनका पूरा कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, ये CD और ऑडियो रिकॉर्डिंग इसके बहुत शौक हैं। विजेंद्र गुप्ता जी को आज उनके सारे शौक पूरे कर देते हैं इस विधानसभा के अंदर। अभी भी गए कि मैं जाके बाहर दिखाऊंगा
लोगों को एक ऑडियो सीडी, एक सीडी में इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, और ये सीडी अमित शाह की है। अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है, और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है, उसकी एक एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंघल, 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है, 267 कॉलों का रिकॉर्ड दिया गया है, सीबीआई के पास भी दिया गया था। और इसमें सिंघल ने खुद बोला है, अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्जेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। जी સર ત્યાં છે હમણાં કંપનીમાંથી જે લોકેશન લીધું એમાં પણ 14 ને 2900 લોકેશન પર ત્યાં જ આવે છે, 2 ને 2900 પણ જી પેલા છોકરા જોડે જ્યાં નથી બાર ના સર ભાઈઓ છે, સાહેબ ને બધી ખબર પડી જાય આપણો સર આપણા માણસો બિલકુલ ત્યાં છે સર, મને લોકેશન પણ હું કંપનીમાંથી બી લેતો રહું છું, એટલે પરફેક્ટ લોકેશન આપે છે। લોકેશનમાં કેવું થાય છે, આજુબાજુ જાય એટલે એનું એ જ રહે ને। સર ટાવર એકલું એક જ બતાવી રહ્યું છે, એનું જે સેલ આઈડી આવે છે, બીજું સેલ આઈડી આવતી હોય તો ખબર પડી જાય કે બીજી સેલ આઈડી પર પકડે છે। ભલે છે જી સર। इसमें अमित शाह जी सिंघल नाम के अधिकारी को कह रहे हैं कि वो जहां गुजराती में ये बात है रही, और उनको ये बोल रहे हैं कि उस जगह के मोबाइल टावर की सारी रिकॉर्डिंग ले लो, जिस होटल में वो रुकी है सारी रिकॉर्डिंग ले लो, और जो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए आने वाला है उसके सारे डिटेल चाहिए। आगे सुनिए। ये लगभग जवाना की पेला साहब जोड़े माहिती આ પેલા બેન ને સર હા જી જી સર એટલે સાંજે કહું વિમાન છે જોઈ લેજો ને। હા જી સર હું જાણ કરી આપો છે ગોયર વાળું જી સર પેલા ભાઈ ભાવનગર પહોંચી ગયા। હા પહોંચી ગયા સર, લોકેશન મેં લઈ લીધું, રાત્રે જ પહોંચી ગયા છે। હવે જો આ છોકરી મુંબઈ જવાની હોય ને તો પેલો મુંબઈ ના જાય। હો રાઈટ રાઈટ સર રાઈટ સર રાઈટ હું શું સમજે હા સમજી ગયો સમજી ગયો જરા જોડાવજો ને। જી 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 અને સાંજના વિમાન જરા જોડાઈ લો। जी 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 वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है, और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। अमित शाह बोल रहे हैं, और बार बार बोल रहे हैं कि साहब को सब पता है, साहब को सब पता है, साहब पता करना चाहते हैं इस लड़की के बारे में, साहब को सब पता है, और किसी भी हालत में ये मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए लड़की। કઈ ખબર પડે છે આગળ? ના સર મેં પેલા કહ્યું છે, મને જોઈને આપે છે સર, કહે છે સર કારણ કે સાહેબના ફોન પર ફોન કરે। નહીં મને જાણ કરે છે સર, હમણાં 10-15 મિનિટ લાગશે આ સર। એરપોર્ટ પર શું થયું છે પછી આગળ? સર પેલો છોકરો મૂકીને નીકળી ગયો છે, થોડા માણસો જો ત્યાં જ છે, હજુ ફ્લાઇટ ઉપડવામાં 10 મિનિટની વાર છે જી સર। હવે મેં જોઈ લીધી છે, હોટલ પણ જોઈ લીધી છે, માણસો પણ બરાબર ગોઠવેલા છે, તમામ વ્યવસ્થા થઈ ગયેલી સર। ત્યાં મતલબ મેઇન ગેટની સામે જ આપણો એક માણસ ગોઠવાઈ ગયો છે, એટલે ત્યાંથી નીકળશે ત્યાંથી ફોલો ચાલુ થઈ જશે એનો। બહાર મેઇન રોડ પર બી એક માણસ છે, આગળ પણ એક માણસ છે આપણે અંદર ચેક કરીએ તો જોડાવ ખાતરી કરેલી જોડાવશે જી બીજી રીતે કંઈ ખાતરી કરીને સર પેલું ઇન્ટરસેપ્શનમાં એવું આવ્યું છે કે એક દિવસ એક્સટેન્ડ કરાયો છે એને, બસ એવું। એ તો બરોબર છે જી અત્યારે અંદર રાઈટ સર એ ખાતરી કરેલું સર જી જી હા સર પછી મને ફોન જી જી તો શૈલેષ જોડ્યો ને સાહેબ મિટિંગમાં જી 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 સર શૈલેષ જોડ્યો હોય તો મહેમાન અંદર જ કેટલું કેવડો જી જી સર 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 હાજી હાજી સાહેબને અત્યારે વાત થઈ લોકો સાથે બહાર જઈએ બે વાર આપણા માણસો બરોબર હિંમત થઈ ગયા। હાજી સર અત્યારે તો ત્યાં જ છે પણ શોપિંગ બી કરી આવ્યા जी અને પેલા છોકરાને લઈ જેને જોવા નતો हाजी अध्यक्ष महोदय, इसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब मेरे साथ ही बैठे हैं। साहब कह रहे हैं कि अंदर 2 हैं, एक लड़की और एक लड़का है, उनके सारे नजर रखो। वो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने पूरी टीम लगाई है, जैसे ही वो होटल से बाहर निकलेंगे हम उनका पीछा करेंगे। एक एक रिकॉर्ड हमारे पास है, उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये अमित शाह बोल रहे हैं, उस वक्त वहां गृह मंत्री थे, यानी गृह मंत्री एक लड़की का पीछा कर रहा है, पूरी की पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है, मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं। घर पीछे वाले दरवाजे से आनी चाहिए, फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आ जाए गलती से उस लड़की के साथ कुछ हो जाए। साउथ अफ्रीका में जाके भी चैन नहीं पड़ रहा वहां से और आज नहीं मालूम कि लड़की कहाँ है, आज नहीं मालूम इसका परिवार कहाँ है। और मैं ये कहता हूँ ये तो शायद एक मामला है जो सामने आ गया,
अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद अपने गृह मंत्री, पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस के अधिकारी और एटीएस के अधिकारियों को एक लड़की के पीछे लगा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर उसका कोई चरित्र नहीं है। आज भाजपा वाले बहुत जोर जोर से पूछ रहे थे, संदीप कुमार का मुद्दा उठा रहे हैं, इंटरनेट पे राशन कार्ड। मैं कहता हूं राशन कार्ड छोड़ो, तुम ये बताओ जशोदा बहन का पासपोर्ट कब बनेगा? कौन से चरित्र की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आम आदमी पार्टी को मामले की जानकारी मिली, 15 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय ले लिया। वो कहावत है ना, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आम आदमी पार्टी में तो देर भी नहीं है। मंत्रियों को भी ट्विटर से पता लगता है अगर किसी, और हम सबको मालूम है, जितने लोग हम यहां पर बैठे, हम में से सबको मालूम है, एक गलती करेंगे, गलती की माफी नहीं है यहां पर। लेकिन इसका क्या? जितनी बड़ी बड़ी चरित्र की, राजनीति की, शुचिता की, पवित्रता की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, इस सीडी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं। एक सीडी संदीप कुमार की, 15 मिनट में फैसला हो गया। एक सीडी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। भारतीय जनता पार्टी फैसला लेने की हिम्मत दिखाए, क्या फैसला ले सकती है सीडी के ऊपर? मेरे को लगता है कि, और ये पूरा का पूरा 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मैं विधानसभा के रिकॉर्ड में देना चाहूंगा ये एफिडेविट और रिकॉर्डिंग, और मैं ये चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड में रहे और आज का दिन रिकॉर्ड में रहे कि जब राजनीतिक शुचिता की, पवित्रता की, नेताओं के चरित्र की चर्चा हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पोल इस विधानसभा के अंदर खोली जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर हिम्मत नहीं थी सदन के अंदर रुकने की और चर्चा में भाग लेने की। तो बस मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे को लगता है आज पूरे देश दिल्ली की विधानसभा के माध्यम से ये जान जाएगा कि चरित्र के मामले में और राजनीतिक सफाई के मामले में आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है, भाजपा कहाँ खड़ी है, मोदी जी कहाँ खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल कहाँ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर।